नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्प्लिट एसी और विंडोज़ एसी में दोस्तों डिफरेंस करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग एक नया एयर कंडीशनर लेने के बारे में सोचते हैं या फिर बाय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है वो यही होता है कि हम लोग एक विंडो एसी लगवाएँ या फिर दोस्तों स्प्लिट एसी लगाएँ। या फिर कई लोग के ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि विंडोज़ और स्प्लिट में क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जानेंगे कि स्प्लिट एसी और विंडोज़ एसी किस तरीके से काम करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस दोस्तों होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन के बारे में। मतलब कि दोस्तों जो स्प्लिट एसीज़ होते हैं, उसमें आपको 2 यूनिट मिलती हैं, एक इंडोर यूनिट होती है और दोस्तों दूसरी आउटडोर यूनिट होती है। जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर और फैन-वैन सब कुछ लगा होता है, जो कि आपकी छत पे फिक्स होता है। अगर बात करते हैं पहली वाली यूनिट के बारे में, तो वो आपके जो इंडोर यूनिट होती है वो आपके कमरे में फिक्स हो जाती है, जिसके अंदर में ठंडी हवा दोस्तों आती है। उसमें कुछ होता नहीं है, वो एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, उसमें बस ठंडी हवा आ रही होती है, बाकी जितना भी तामझाम होता है दोस्तों, वो सब कुछ आपकी छत पे दोस्तों यहाँ पे लग जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं विंडोज़ एसी के बारे में, तो विंडोज़ एसी में सिर्फ़ आपको एक सिंगल यूनिट मिलती है, जिसके अंदर कंप्रेसर सब कुछ होता है, एक ही जगह पे विंडो पे फिक्स हो जाता है। जिसकी वजह से जो डिज़ाइनिंग होती है उसकी, वो कुछ थोड़ी भी ट्रेडिशनल हो जाती है, थोड़ी भी एस्थेटिक तो नहीं लगती इतनी ज़्यादा देखने में, इसलिए विंडो एसी थोड़े से ट्रेडिशनल लेवल पे चले जाते हैं। तो डिज़ाइनिंग में अगर बात करते हैं तो स्प्लिट एसी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और अगर इंस्टॉलेशन में बात करते हैं तो विंडो एसी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि विंडो एसी इंस्टॉल करने में ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, सीधा लाइए विंडो पे लगा दीजिए। मगर स्प्लिट एसी में क्या है कि आप लाओगे फिर उसको ऊपर फिक्स कराओगे, लंबी-चौड़ी आपको यहाँ पे पाइप चाहिए होती है और बड़ी-सारी चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ती है, इसकी वजह से इंस्टॉलेशन जो होते हैं वो थोड़ा-सा लेंदी यहाँ पे हो जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी के बारे में, तो कूलिंग कैपेसिटी में दोस्तों स्प्लिट एसी ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्प्लिट एसी अगर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कमरा है, ज़्यादा रूम का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे स्प्लिट एसी ज़्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी। विंडो एसी एक छोटे कमरे के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी वो हमेशा से ही लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू स्प्लिट एसी। जो लोग विंडो एसी यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने कभी स्प्लिट एसी यूज़ नहीं किया है, उनको यही लगता है कि वो विंडो एसी ज़्यादा ठंडा कर रहा है, फिर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्लिट एसी ज़्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पे दे देता है दोस्तों। तो अगर आपको कूलिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे स्प्लिट एसी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाते हैं। वही दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो एनर्जी एफिशिएंसी में भी दोस्तों यही बात आ जाती है कि विंडो एसी थोड़ी-सी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा बोल सकते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं स्प्लिट एसी के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, जिसकी वजह से आपको जो बिजली का बिल आता है वो भी कम आता है। जो सेविंग होती है दोस्तों वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे हो जाती है। तो स्प्लिट एसी थोड़े से महँगे ज़रूर आते हैं, एक बार आप अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो तो शायद थोड़े से महँगे पड़े विंडो एसी से, मगर बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स निकाल के देते हैं, क्योंकि जो सेविंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे दोस्तों हो जाती है। तो एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों स्प्लिट एसी ही जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों नॉइज़ लेवल के बारे में। अब नॉइज़ लेवल की तो दोस्तों कॉस्ट सी बात है कि स्प्लिट एसी कम ही करेंगे, क्योंकि स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती हैं। जो आवाज़ करने वाली यूनिट होती है वो छत पे लग जाती है, तो आवाज़ तो वैसे भी नहीं आने वाली है, और जो नहीं आवाज़ करने वाली यूनिट होती है वो आपके कमरे में लग जाती है। तो स्प्लिट एसी में क्या सिस्टम है कि आपको आवाज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, नॉइज़ वॉइस तो बिल्कुल होता ही नहीं है, तो आराम से आप यहाँ पे जो है सो सकते हो दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं विंडोज़ एसी के बारे में, तो विंडो एसी में नॉइज़ इसलिए आती है क्योंकि एक ही जगह पे सारी यूनिट लगी हुई है। जहाँ पे हवा फेंक रहा है ठंडी, उसके पीछे कंप्रेसर लगा हुआ है, तो थोड़ी-सी आवाज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ या फिर नॉइज़ की जो होगी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को दोस्तों मिलती है विंडो एसी में। तो यहाँ पे नॉइज़ लेवल की अगर बात करते हैं, तो स्प्लिट एसी दोस्तों जीत जाता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों स्प्लिट एसी थोड़ी-सी ज़्यादा मेंटेनेंस माँगते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑफ़ कोर्स सी बात है, अगर इसमें 2 यूनिट मिल रही हैं, तो दोनों यूनिट की मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो कम से कम आपको सीज़न से पहले और सीज़न के बीच में तो इसकी जो सर्विसिंग है वो दोस्तों करवानी ही करवानी पड़ जाती है। वही दोस्तों अगर बात कर लेते हैं विंडो एसी के बारे में, थोड़ी-सी लेस मेंटेनेंस माँगती है, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से आप उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्लीन कर सकते हो। तो अगर मेंटेनेंस के लेवल पे आप देखते हो तो स्प्लिट एसी थोड़े पे ज़्यादा मेंटेनेंस आपको यहाँ पे देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मेंटेनेंस थोड़ी कम करनी है या फिर आपको आपका रूम छोटा है, आपकी जो बजट है वो थोड़ा-सा टाइट है दोस्तों, तो विंडो एसी आपके लिए बेस्ट हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में, तो स्प्लिट एसी थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि स्प्लिट एसी को बनी ही थोड़े से बड़े कमरों के लिए है, तो स्प्लिट एसी थोड़े से महंगे आपको पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर ज़्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इंस्टॉलेशन कर जो होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी जरूर पड़ता है, मगर यहाँ पे आपको जो नॉइस लेवल है या फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको किफ़ायती देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में, या फिर बोल सकते हैं एस्थेटिक्स के बारे में, तो इस पे ऐसे थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन होती हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे यहाँ पे होम्स और ऑफिसेस में लगाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं।
वही अगर बात कर लेते हैं विंडो एसी के बारे में, तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो थोड़ी भी ट्रेडिशनल भी डिज़ाइन होती है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा एस्थेटिकल फीलिंग जो होती है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती है। तो अगर आप एक अच्छा एसी लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका यूज़ क्या है। अगर आपका रूम छोटा है, आपको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, इंस्टॉलेशन के झाम से बचना है आपको, या फिर बोल सकते हैं आपका जो बजट है वो थोड़ा-सा कम है दोस्तों, तो यहाँ पे विंडो एसी आपके लिए अच्छी चॉइस है। मगर अगर आपका जो बजट है वो सही साट है और आपका कमरा है वो रूम, देखिए रूम का सारा खेल है, अगर रूम छोटा है तो विंडो एसी सँभाल लेगा, मगर अगर रूम थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे स्प्लिट एसी ही सँभालेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप स्प्लिट एसी ले सकते हो। तो मैंने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हैं ना, उनके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका यूज़ क्या है, और उस यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन-सा एसी यहाँ पे दोस्तों बाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। स्प्लिट एसी, अब ये बोलो कि विंडो एसी एकदम ही बेकार है और स्प्लिट एसी बिल्कुल ही अच्छा है, तो ये तो दोस्तों हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही अच्छी हैं। वो डिपेंड करता है कहाँ पे अच्छी हैं, आपको क्या यूज़ है। अगर आपका यूज़ विंडो एसी का है तो विंडो एसी आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और अगर आपका यूज़ स्प्लिट एसी का है तो स्प्लिट एसी आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये यहाँ पे देखना दोस्तों हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, कुछ फ़ायदा होता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जाके दोस्तों ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। थैंक यू।